कहानी की शुरुआत गुलमोहर होटल से शुरू होती है। सोनू, जिसकी उम्र 10 साल की है और आज उसका जन्मदिन है। ये जन्मदिन गुलमोहर होटल में बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा था। दीपक ने अपने लड़के के लिए बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया था। इस पार्टी में बड़े जोर शोर से लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे कि तभी अचानक गाती हुई एक लड़की के अंदर एक आत्मा प्रवेश कर जाती है और सभी की आंखों के सामने सफ़ेद धुआं सा छाने लगता है। उस लड़की की आवाज़ बहुत भारी हो जाती है। सभी लोग डर जाते हैं और देखते ही देखते कुछ पल में गाना गाने वाली लड़की वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। खैर, यह तो अभी शुरुआत थी, लेकिन आगे जो कुछ होने वाला था वह किसी भयानक मंजर से कम नहीं था। पार्टी वाली रात सोनू को एक औरत की आवाज़ सुनाई पड़ती है। आजा रे चंदा मेरे दुलारे, ऐसा गाना गाकर उसे अपनी ओर बुलाती है। सोनू उस आवाज़ के आगे आगे बढ़ता हुआ होटल की तीसरी मंजिल पर पहुंच जाता है और उस मंजिल के रूम नंबर 304 के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। रूम नंबर 304 के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा था, लेकिन जैसे ही सोनू उस गेट के सामने खड़ा हो जाता है तभी गेट अपने आप खुल जाता है और तभी सोनू को एक औरत अपनी ओर बुला लेती है। वो जैसे ही उस रूम में जाता है तभी रूम नंबर 304 का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और सोनू उस कमरे के अंदर बंद हो जाता है। थोड़ी देर के बाद दीपक अपने सोनू को ढूंढता हुआ पूरे होटल में आवाज़ लगाता है, परंतु उसे वो कहीं नहीं मिलता। दीपक अपने सोनू को ढूंढता हुआ उसी कमरे के सामने आ जाता है। वहाँ से उसी औरत की लोरी गाते हुए आवाज़ आ रही थी और साथ में सोनू भी उसके साथ लोरी गुनगुना रहा था। तभी दीपक को अचंभा होता है और आखिर बंद कमरे में मेरा सोनू अंदर कैसे चला गया। सोनू की एक बहन भी है जो अपने कमरे में सो रही थी, जिसका नाम गुनगुन है। आखिर क्या है इस 304 नंबर कमरे का रहस्य, चलिए जानते हैं। दीपक सोनू को ढूंढता हुआ उसी कमरे के सामने आ जाता है। वो जैसे ही सोनू को आवाज़ लगाता है उस कमरे का ताला अपने आप खुल जाता है और दीपक उस कमरे के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही दीपक देखता है कि उसका सोनू बेड पर बैठा हुआ है और उसके पास एक कुर्सी पड़ी हुई है जो धीरे धीरे हिलती है, परंतु उस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन सोनू उस कुर्सी पर किसी औरत को बैठा हुआ देखता रहता है। वो औरत उसको लोरी सुना रही थी। उस औरत की तरफ देखकर सोनू धीरे से मुस्कुराता है और अपने पापा की आवाज़ सुनकर उनके साथ कमरे से बाहर निकल जाता है। लेकिन दीपक समझ जाता है कि इस कमरे में कुछ तो गड़बड़ है। दीपक सोनू को लेकर और अपने कमरे में जाकर गुनगुन को साथ में लेकर कार में बैठने के लिए बाहर निकलता है कि तभी उसे पता चलता है कि सोनू ऊपर की तरफ किसी को देख रहा था और उसे हाथ हिलाकर टाटा बाय बाय कर रहा था, परंतु दीपक को ऊपर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन सोनू को वह औरत साफ साफ दिखाई दे रही थी। दीपक समझ जाता है कि सोनू कुछ तो देख रहा है। वो जल्दी से अपने बच्चों को कार में बिठाता है और अपने घर की ओर चला जाता है। उसके घर पर पहुंचते ही कामनी भी पीछे पीछे आ जाती है। कामनी दीपक की दूसरी पत्नी है। उसके साथ में एक कुत्ता होता है। वो अपने कुत्ते को दीपक के पास छोड़ने आती है। कुत्ता दीपक को देखते ही भौंकने लग जाता है, क्योंकि कुत्ते को उस घर में किसी के होने का आभास होता है। कुत्ता बहुत देर तक भौंकता है
परंतु कोई भी उसके इस व्यवहार को समझ नहीं पाता। तभी गुनगुन किचन से आ जाती है और वह कुत्ते से कहती है कि अंदर जाओ, परंतु कुत्ता अंदर नहीं जाता। तब तक अंदर से सोनू आ जाता है और सोनू गुनगुन से कहती है कि दीदी तुम अंदर चली जाओ, मैं कुत्ते को अपने साथ ले आऊँगा। इस पर गुनगुन बोलती है कि ये तो बहुत देर से भौंक रहा है और अंदर भी नहीं आ रहा, तुम इसे अंदर कैसे लाओगे? तब सोनू कहता है कि आप उसकी चिंता ना करो, मैं चुटकियों में इसे अंदर ले आऊँगा। गुनगुन अंदर चली जाती है। फिर उसके बाद सोनू कुत्ते से कहता है कि तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, तुम अंदर जाओ। और इतना कहते ही वो कुत्ता घर के अंदर आ जाता है। दूसरे दिन सोनू को स्कूल जाना होता है। दीपक सोनू को आवाज़ लगाता है क्योंकि सोनू स्कूल के लिए लेट हो रहा था और दीपक को ऐसा लग रहा था कि सोनू अभी तैयार नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही सोनू कमरे में से बाहर आता है तो दीपक देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि सोनू पहले से ही तैयार होकर बाहर आ जाता है और अपना ब्रेकफास्ट करने लग जाता है। उसे लगता है कि गुनगुन ने सोनू को तैयार किया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था और इसमें दीपक जरूर हैरान हो रहा था। लेकिन सोनू स्कूल जाते समय उसी आत्मा को फिर से टाटा करता हुआ जाता है। इसी दिन स्कूल से दोपहर को वापस आने के बाद सोनू बाहर किसी के साथ खेल रहा होता है। अंदर गुनगुन को आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, जिसकी वजह से वो बाहर निकलकर देखने आती है कि सोनू के साथ कौन खेल रहा है, लेकिन वह किसके साथ खेल रहा है यह दिखाई नहीं देता। तो वो हैरान होकर देखती रह जाती है, क्योंकि सोनू के सामने कोई भी खड़ा नहीं था। लेकिन उसने जो फुटबॉल फेंकी थी वो हवा में लटक रही थी, जैसे मानो किसी ने उसे पकड़ा हुआ है। गुनगुन ये दृश्य देखकर डर जाती है और तुरंत अंदर आ जाती है। रात में जब दीपक आता है तो गुनगुन दीपक को सब बताती है कि सोनू किसी के साथ खेल रहा था। गुनगुन इतना ही कहती है कि तभी सोनू उसकी तरफ आंख दिखाकर उसे बोलने से मना कर देता है। अब गुनगुन को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है और वह सोनू के सामने भी जाने से डरती है। उसी रात गुनगुन अपने कमरे में सो रही थी और उसके बेड के बगल में एक कुर्सी पड़ी हुई थी। तभी अचानक गुनगुन को कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, जैसे मानो कोई उस कुर्सी को हिला रहा हो। तभी उस आवाज़ को सुनकर गुनगुन की आंखें खुल जाती हैं तो वो देखती है कि उस कुर्सी पर कोई काला साया बैठा हुआ है और उसकी केवल आंखें चमक रही थी। थोड़ी देर के बाद ये काला साया धीरे धीरे गुनगुन की तरफ बढ़ने लगता है। इतने में ही गुनगुन डर के मारे उठ जाती है और तेज आवाज़ में चिल्लाती है। उसकी आवाज़ को सुनकर दीपक उसके कमरे में आ जाता है और देखते ही देखते वो काला साया भी वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरे दिन कामनी दीपक के घर पर आ जाती है। दोनों बच्चे घर में नहीं होते और कामनी जैसे ही कमरे में आती है तो वो आत्मा कामनी को पकड़कर उल्टा लटकाकर उसको बहुत प्रताड़ित करती है। देखते ही देखते कामनी बेहोश हो जाती है। उसके कुछ देर बाद दीपक घर पर आता है और कामनी को उल्टा लटका हुआ देखकर उसे नीचे उतारता है। तभी आत्मा कामनी के अंदर घुस जाती है और कहती है कि सोनू मेरा है, मेरे बच्चे को मुझसे कोई अलग नहीं करेगा। कामनी के अंदर घुसी हुई आत्मा के द्वारा इस तरह से बोलने से दीपक हैरान हो जाता है और कामनी को दूसरे कमरे में ले जाकर उसके मुंह पर पानी के छींटे मारता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर किसी आत्मा का साया प्रवेश कर गया है जो तुमसे कुछ भी बुलवा रहा है। लेकिन कामनी को कुछ भी पता नहीं होता।
अगले दिन कामनी की सहेली रजनी दीपक के घर आती है। रजनी भूत प्रेतों पर रिसर्च करती है। अब जैसे ही रजनी दीपक के घर पहुंचती है तो उसको आभास हो जाता है कि यहाँ पर कोई रूहानी ताकत मौजूद है। वो दीपक से कहती है कि तुम्हारे घर पर कोई प्रेत शक्ति भटक रही है जो तुम लोगों का अहित कर सकती है। दीपक उसको होटल में घटित सारी घटना बताता है और साथ में ये भी कहता है कि सोनू जब से उस होटल से वापस आया है तब से वह अकेले में किसी से बात करता रहता है। इस पर रजनी दीपक से कहती है कि क्या सोनू उस होटल के रूम से कोई वस्तु उठाकर लेकर आया था। तब ऐसे समय में सोनू को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि क्या तुम उस होटल के कमरे से कोई वस्तु लेकर आए थे। सोनू सबको बताता है कि मैं तो ये छोटी सी गुड़िया लेकर आया था जो वहाँ पर एक औरत ने मुझे ये गुड़िया दी थी। रजनी उस गुड़िया को देखकर चौंक जाती है और सोनू से वह गुड़िया लेकर दीपक के साथ उस होटल में जाती है। वहाँ पर होटल के मैनेजर को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आखिर उस रूम नंबर 304 का क्या राज है, ज़रा हमें भी बताओ। इतने में मैनेजर रूम नंबर 304 का रहस्य बताना शुरू कर देता है। वह बताता है कि इस रूम में तकरीबन 5 साल पहले एक औरत रहती थी जिसके पास 1.5 साल की एक बच्ची थी और वह बच्ची इस गुड़िया के साथ खेला करती थी। एक रात उसके पति शराब पीकर उस औरत से मारपीट करने लगते हैं। उन दोनों की लड़ाई इतनी तेज हो जाती है कि वह औरत अपनी बच्ची के साथ कमरे की खिड़की से नीचे गिर जाती है जिसमें उसकी और उसके बच्चे की मौत हो जाती है। तब से लेकर आज तक ये कमरा हमेशा के लिए बंद रहता है। ये कहानी सुनकर दीपक और रजनी दोनों उस कमरे के सामने जाते हैं और एक बार फिर से दीपक उस कमरे का ताला तोड़कर अंदर जाता है। वो कमरे में जैसे ही प्रवेश करता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है क्योंकि अब कमरे में बहुत अंधेरा था और चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे। ये दृश्य देखकर दीपक सोचता है कि मैं पहले इस कमरे में आया था तब ये कमरा बहुत साफ सुथरा पड़ा हुआ था और कहीं पर भी कोई मकड़े के जाले नहीं थे, परंतु अब मैं आया हूँ तो यहाँ चारों तरफ मकड़ी के जाले और बहुत ही गंदा कमरा है जबकि कमरे में ताला लगा हुआ है। उसके सामने एक लड़की की अलमारी रखी होती है। तभी अचानक उस अलमारी में से एक काली बिल्ली बाहर निकलती है और खिड़की से छलांग लगाकर बाहर कूद जाती है। तभी दीपक उस खिड़की से नीचे की ओर देखता है लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आता। दीपक बहुत डर जाता है और उसे हैरानी होती है कि आखिर बिल्ली गई तो कहाँ गई। इसके बाद जैसे ही वह गुड़िया फेंक कर बाहर की ओर जाता है कि तभी दीपक को कोई पीछे से धक्का देता है और वह बाहर की ओर गिर जाता है और तेज हवा का झोंका रजनी को छूता हुआ कमरे के अंदर चला जाता है और फिर से वही दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। और इस तरह से सोनू को फिर कभी यह आत्मा दिखाई नहीं पड़ती। अब रजनी समझ जाती है कि वह गुड़िया उस आत्मा से कनेक्ट हो रही थी जिसके द्वारा वह सोनू के पीछे पीछे चली गई थी, क्योंकि सोनू उस कमरे में से इस गुड़िया को उठाकर लेकर आया था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट भी अवश्य कर दें। अगर आपको कोई भी रियल स्टोरी हमारे साथ शेयर करनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।